आज हम लोग काफ़ी टाइम बाद क्वेश्चंस लेकर आए हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की। तो अगर आप यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट्स हैं, मतलब एस्पिरेंट है, आप तैयारी करें, आप क्वेश्चंस करना चाहते हैं, आप यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चंस हम लोगों ने लेकर आया माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्वेश्चंस क्या है? फर्स्ट इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया गया कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो यहाँ पे हम बात करें स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व की, तो ये रिप्रेजेंट करता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये चीज जानने से पहले आप ये भी जान लीजिए कि इंडिफरेंस कर्व क्या है। इंडिफरेंस कर्व इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी विच गिव अस इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व क्या है? ये कॉम्बिनेशन है दो कमोडिटी का जो इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व कैसा बनता है? कुछ इस तरीके का बनता है इंडिफरेंस कर्व, जो कि लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्या होता है? लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये आपका इंडिफरेंस कर्व है। इसमें दो होगा, एक होगा एक्स या वाई, एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा? दूसरा है घटेगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा? घटेगा। तो एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा? यहाँ पे घटेगा। तो ये आपको क्या होगा? दो कमोडिटी का कॉम्बिनेशन होता है इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। यहाँ पर मैंने बना भी दिया है डायग्राम में। ये आपको क्या एमआरएस है, उसके नीचे में क्या एमआरएस 1 है। ठीक है, ये आपका एमआरएस 1। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है कि इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है? इंडिफरेंस कर्व इस नॉर्मली क्या है? ये मैंने अभी बताया इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है दो कमोडिटी का जो कि इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व की बात करें तो इंडिफरेंस कर्व के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इंडिफरेंस कर्व के प्रॉपर्टीज क्या है? ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा लेफ्ट टू राइट। इंडिफरेंस कर्व क्या होगा? हायर इंडिफरेंस कर्व, जितना ज्यादा इंडिफरेंस कर्व हायर होगा उतना ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन भी हायर होगा। ठीक है, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इसके बाद है इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है, कॉन्केव नहीं, कॉन्वेक्स होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? देखिए आपको यहाँ पे इस पॉइंट से आपको आंसर मिल गया। जैसे कि इंडिफरेंस कर्व इज नॉर्मली, क्वेश्चन क्या है? इंडिफरेंस कर्व इज नॉर्मली क्या होगा? कॉन्केव होगा, कॉन्वेक्स होगा, पैरेलल होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने हम लोग ने प्रॉपर्टीज किया तो हम लोग को थर्ड प्रॉपर्टी में क्या मिला? इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। ये क्या होगा? कॉन्वेक्स होगा। तो आंसर विल बी 3। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे? सॉरी, आंसर विल बी ए। ये यहाँ पे 3, ठीक है, यहाँ पे 3 है। आंसर विल बी ए, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। ठीक है, अब देखिए इसके आगे का प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि दो इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। यहाँ पे क्या बोला गया कि दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट टच एनी एक्सिस। जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो किसी भी एक्सिस को टच नहीं करता, ना ही नीदर वो एक्स एक्सिस को टच करता है, ना ही वो वाई एक्सिस को टच करता है। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके बाद एक प्रॉपर्टी आईसी कैन नॉट बी अपवर्ड। आईसी ना तो अपवर्ड होगा, ना ही हॉरिजॉन्टल होगा, ना वर्टिकल। ठीक है, तो ये हमारे कुछ प्रॉपर्टीज थे इंडिफरेंस कर्व के। आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ए। और अगर आपको डिटेल में इंडिफरेंस कर्व या फिर उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ना है तो मैंने डिटेल में वीडियो कराई है इंडिफरेंस कर्व और उसके प्रॉपर्टीज की। ठीक है, तो आप उसे देख लीजिएगा। तो आंसर आपका यहाँ पे ए। तो आप अगर आपको देखना है और आपको बहुत इंपॉर्टेंट, तो मैं यहाँ पे आई बटन पे मैं डाल दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बहुत ईजिली आपको मिल जाएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है,
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज नोन एज डिप्रेशन इकोनॉमिस्ट। ठीक है, ये जो डिप्रेशन इकोनॉमिस्ट है ये किसे बोलते हैं, तो जॉन मेनार्ड केन्स, जेएम केन्स को डिप्रेशन इकोनॉमिस्ट बोलते, तो आंसर विल बी डी, जेएम केन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन करस्पॉन्डिंग टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी। ठीक है, यहाँ पे दो चीज दिख रहे हैं, प्राइस, टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्राइस, ठीक है, और टोटल एक्सपेंडिचर किसी भी कमोडिटी का चेंज हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, कैसे चेंज हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, या कैन नॉट बी डिफाइंड। ठीक है, यहाँ पे बोला गया प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर दोनों चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब प्राइस बढ़ेगा, टोटल एक्सपेंडिचर घटेगा, प्राइस घटेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब ये जो साइन है ये क्या होगा, अपोजिट होगा एक दूसरे से। देखिए अपोजिट, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है। देखिए अगर प्राइस अगर ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर घट रहा है, इस सिचुएशन में क्या होता है, नेगेटिव स्लोप होता है, मतलब कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, बड़ा होगा 1 से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जस्ट अपोजिट, प्राइस घट रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, और ऊपर में देखिए प्राइस बढ़ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर घट रहा है। ठीक है, दोनों का साइन क्या है, इनवर्स है, अपोजिट है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव स्लोप होगा, यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, बड़ा होगा 1 से। ठीक है, इसके बाद है ED इज इक्वल टू 1, मतलब कि प्राइस अगर आपका ऊपर की ओर जा रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं, प्राइस बढ़े या घटे। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इस सिचुएशन में क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, यहाँ पे क्या होगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, इसके बाद अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, यहाँ पे एक बड़ा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, इस सिचुएशन में क्या है, अगर प्राइस आपका बढ़ता है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, प्राइस अगर घट रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी घट रहा है, मतलब कि प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर दोनों चेंज होता है सेम डायरेक्शन में, इसमें क्या होता है, पॉजिटिव स्लोप होगा और एक बड़ा होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। ठीक है, ये तीनों केस जानने के बाद आपको क्वेश्चन किसी से भी आए आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे किससे है कि प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर दोनों चेंज हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर चेंज हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो आंसर क्या होगा, ये वाला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ग्रेटर है 1 से। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, बड़ा है 1 से, तो आंसर विल बी। ठीक है, तो ये तीनों, ये आप नोट जरूर कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में चेंज कर दिया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन हटा के लिख देंगे सेम डायरेक्शन, यहाँ पर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर भी हम लोग चेंज कर देंगे, तो क्वेश्चन आपको क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो इसमें तीनों सिचुएशन याद होगा, तो आपको किसी से भी क्वेश्चन आए आप इजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सारा इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिए। और इसी के साथ अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में। कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और मैं आजकल रील्स डालती हूँ, और अभी रील्स का टाइम चेंज हो गया, मैं आजकल रील्स शाम को डालती हूँ, तो आप उसे भी देखिए, वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है।